नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास और मतलब एक अगर मैं आपको कहूँ ना, ये चीज मैंने बनाई है ना, बहुत मेहनत की है इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दो, अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दो। और आज अपन ये पढ़ेंगे कि जो जगत है, जो 5 जगत मैंने आपको बताए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगतों के अंदर क्या क्या आता है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनके लक्षण कैसे हैं, कि कौन किस जगत के अंदर आता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, एक प्रश्न इस सारणी के अंदर से मिलेगा, ये सारणी ही बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बस एक बार इस क्लास को शेयर कर देना। देखो साथियों, 5 जगत में और उनके लक्षण, 5 जगत जो अपन ने पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके अंदर इनके क्या क्या लक्षण है और इनको अपन कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन पादपों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्लास के अंदर पादपों के वर्गीकरण और एक क्लास जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, जिससे क्या है कि आपके आने वाला जो कंपटीशन एग्जाम है वो आप बेहतरीन तरीके से मजबूत बना सको। तो जो चीज मैंने पढ़ाई है ना, मैंने किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप निकालो कमी वो अलग बात है, बाकी मेरी तरफ से 101% मैंने पूरी कोशिश की। देखो, पहला पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। अब मोनेरा के अंदर देखो, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, ठीक है। प्रोटेस्टा के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। अगली बात समझ में, तो 2 प्रकार होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, जिसके अंदर केवल मोनेरा एक ऐसा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बाकी जितने भी जीव है, जितने भी जगत है, उनके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है ज्यादातर या मतलब कहते हैं कि सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, जो सूक्ष्म है, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। बाकी जितने भी है उनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। प्रोटिस्टा के अंदर आते तो सूक्ष्म जीव है, पर उनके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर आते तो सूक्ष्म जीव है, पर उनके अंदर कोशिका कैसी पाई जाएगी, यूकैरियोटिक, जो एक तरीके का अपवाद भी मान सकते हैं। लक्षण दूसरा है केंद्रक। कोशिका के अंदर बीच में, कोशिका के मध्य भाग में, कोशिका के जो भाग कहते हैं, या कोशिका के 2 स्तर होते हैं, 2 स्तर कहते हैं या 2 प्रकार भी कह सकते हैं। एक है पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। अब कोशिका के अंदर प्रकार बहुत आते हैं। एक तो प्रकार है कि कोशिका का कैसा प्रकार है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दूसरा, जीवों के अंदर किस तरीके की कोशिका पाई जाती है, तो एक है एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय स्तर के जीव पाए जाएंगे। एक कोशिकीय स्तर के और दूसरे बहुकोशिकीय स्तर के जीव पाए जाएंगे। तीसरा, कोशिका के अंदर अंगक होते हैं। चौथा, कोशिका के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। इनके अंदर भी अंगक पाए जाएंगे। तो मेरी कोशिका वाली क्लास है, उसको एक बार देख के आ जाना, ठीक है। मोनेरा के अंदर कोशिका का जो केंद्रक है वो अनुपस्थित रहता है। मोनेरा के अंदर कोशिका का केंद्रक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मोनेरा है वो एक प्रकार का कैसा है, मोनेरा एक प्रकार का मतलब सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव, मोनेरा के अंदर आने वाले जो जीव है वो कैसे हैं, सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीवों के अंदर जो स्तर रहेगा कोशिका का, वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, सूक्ष्म रहेगा। तो इनके अंदर सारे अंगक उपस्थित नहीं हो सकते, सारे अंग इसके अंदर उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए केंद्रक भी इसके अंदर अनुपस्थित रहेगा। प्रोटिस्टा के अंदर केंद्रक उपस्थित रहेगा, फंजाई के अंदर केंद्रक उपस्थित रहेगा, प्लांटी के अंदर भी उपस्थित रहेगा और एनिमेलिया के अंदर भी उपस्थित रहेगा, ठीक है। फंजाई के अंदर आप कह सकते हो सीधा कवक, प्लांटी के अंदर सारे पेड़ पौधे आते हैं और एनिमेलिया के अंदर सारे जंतु आते हैं। जो बाकी जो जंतु है ना, जो बहुकोशिकीय जंतु है, जो परपोषी जंतु है, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वह सारे एनिमेलिया के अंदर आते हैं। उसके बाद में ध्यान से देखना, कोशिका भित्ति, मैंने आपको कल कहा था बाहरी स्तर होता है कोशिका का, बाहरी स्तर
कोशिका का या फिर किसी भी जीव का या किसी भी पादप का कह सकते हो, बाकी जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सेल्यूलोज से रहित रहती। सेल्यूलोज एक प्रकार का तरल द्रव्य पदार्थ है जो जीवों के अंदर उपस्थित रहता है। तो इसके अंदर सेल्यूलोज तो होगा नहीं, पर होती है, सेल्यूलोज रहित होती है। इसके अंदर कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती, मैंने आपको कहा ही था। उसके बाद में उपस्थित है पर काइटिन युक्त, काइटिन उपस्थित रहेगा। काइटिन सेल्यूलोज की तरह ही एक तरल पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है। इसके अंदर पूर्ण रूपेण सेल्यूलोज युक्त, इनके अंदर जो पाया जाएगी कोशिका भित्ति, उनके अंदर कौन उपस्थित होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के साथ में पादपों के अंदर कौन उपस्थित रहती है? कोशिका भित्ति। कौन उपस्थित रहती है? कोशिका भित्ति। और एनिमेलिया के अंदर तो उपस्थित होगी नहीं, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बाहरी आवरण से सुरक्षा देने के लिए, अब आपको सर जी कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका भित्ति का काम, जैसे कि अपने मानव शरीर के ऊपर बाहरी त्वचा होती है, इसी प्रकार कोशिका भित्ति भी पादपों के अंदर बाहरी त्वचा भी कह सकते हो। जैसे उसके अंदर उपस्थित तरल पदार्थ, भोज्य पदार्थ, अगर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहेगी तो सूर्य के प्रकाश और वायु के कारण उसके अंदर उपस्थित तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ सारे बाहर आ जाएंगे खींच के। इसलिए ये जो कोशिका भित्ति है उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। आगे देखना, शरीर की संरचना, ये कोशिकीय संरचना होती है, कोशिकाओं के माध्यम से बनी हुई रहती है। ये इसके अंदर भी कोशिकीय होती है। ये बहुकोशिकीय संरचना होती है इसके शरीर की, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर फंजाई को बनाती है। और अदृढ़ ऊतक होता है इसके अंदर। अदृढ़ मतलब मजबूत नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, पर कोमल ऊतक इसके अंदर होता है। देखो, जीवों के अंदर शरीर का निर्माण सबसे पहले कोशिका मिलती है तब बनता है ऊतक। सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती, ऊतक मिलकर अंग बनाते, अलग अलग अंग बनाते, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, इसको ऊतक तंत्र भी कहते हैं। मतलब अंग तंत्र, ये कोशिका के मानव या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण रहता है। ये कोशिकाओं के माध्यम से बनती है। कोशिका होती है एक तरीके की, एक कोशिका ही होती है, एक कोशिकी जीव इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक है। इसलिए इसके अंदर भी कोशिकी इस तरह था, मैंने कहा था कि यूकैरियोटिक भी होती है, यूकैरियोटिक भी होती है, प्रोकैरियोटिक भी होती है। ठीक है, इसके कोशिकाओं के माध्यम से बनता है। ये बहुकोशिकीय स्तर रहता है, मतलब इसके अंदर केवल कोशिका रहती है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, इसके अंदर कोशिका एक ही रहेगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होगी। प्लांट के अंदर ऊतक, अंग और ऊतक तंत्र के, मतलब जिसको अंग तंत्र कहते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र के माध्यम से प्लांट का शरीर बनता है, शरीर की बनावट होती है। जंतुओं के अंदर भी वही स्तर रहता है। जंतुओं के अंदर भी ऊतक होगा, उसके बाद में अंग होगा और उसके बाद में अंग तंत्र होगा। आपको सर जी लिखो बेटा, एक एक ऐसे लिखूंगा ना तो फिर पूरा लिखने में चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने सारणी बना दी। मुझे याद है, कहीं मिलो ना पूछ लेना। ठीक है, पोषण विधि अगर देखें तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, मैंने कहा पोषण विधि लक्षणों के अंदर बांटेंगे तो दो पोषण विधि रहती है, एक रहती स्वपोषी, दूसरी रहती परपोषी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहता है वो देखना। मोनेरिया के अंदर स्वपोषी और परपोषी दोनों रहते हैं। ऐसी भी जीव आते हैं मोनेरिया के अंदर जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसको कहते हैं स्वपोषी कहते हैं ना। तो मोनेरिया के अंदर ऐसे भी जीव आते हैं जो स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी मतलब पराये जीव, स्वपोषी मतलब खुद पर। और प्रोटिस्टा के अंदर भी दोनों आते हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं। फंजाई के अंदर परपोषी आते हैं तो दूसरे जीवों पर इसके अंदर परजीवी और मृतजीवी। परजीवी मतलब छोटे छोटे दूसरे जीव है उनसे भी भोजन ग्रहण करते हैं, और मरे हुए जीव रहते हैं उनसे भी भोजन ग्रहण करते हैं। कुत्ता है ना, कुत्ते के मांस को ज्यादा रूप में देखे तो अपने यहाँ पर कोई नहीं खाता, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह कुत्ते के मांस को धीरे धीरे करके खाते हैं। तो मृत जीवी फंजाई के अंदर जितने भी आते हैं वो क्या खाते हैं? परजीवी खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं? मृत जीवी खाते हैं। प्लांटिंग के अंदर स्वपोषी है, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण अपना भोजन बनाता है, स्वयं बनाता है, ये स्वपोषी है। और एनिमेलिया के अंदर अपन जो मानव है या अन्य जो जंतु है वो परपोषी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला आता है प्रजनन। संयुग्मन के माध्यम से होता है, दोनों के युग्म होते हैं, समान युग्म होते हैं। उन संयुग्मन के अंदर बीच में से टुकड़ा होगा। अमीबा सुना है ना, तो अमीबा के अंदर
इसके अंदर मैंने माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया लिखा है, ठीक है। जंतु जीवाणु है छोटे छोटे। तो पर आपने नाम सुना होगा अमीबा का। अमीबा के बीच में से टुकड़ा होता है, ठीक है, बीच में से टुकड़े होते हैं, दो कोशिका के भाग, जो केंद्रक होता है, केंद्र के दो भाग बीच में से कटते हैं और वहां से फिर क्या करते हैं, कोशिका का अमीबा का निर्माण होता है। तो ये संयुग्मन के माध्यम से होता है। ये युग्मक संलयन एवं संयुग्म, इसमें युग्मकों के बीच में संलयन होगा, एक युग्मक उसके मिलेगा, दूसरा युग्मक उसको मिलेगा, और युग्मक संलयन के माध्यम से प्रोटिस्टा के अंदर होता है। फंजाई के अंदर निषेचन, निषेचन क्या होता है, मादा और नर दोनों के मध्य मिलेगा, दोनों मध्य मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिलने के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होगी, जिसमें युग्मक बनेगा और युग्मक के माध्यम से नया जीव उत्पन्न होगा। दोनों की प्रक्रिया रहती है, गुणसूत्रों का आदान प्रदान होगा और गुणसूत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से निषेचन की प्रक्रिया होगी। आगे बात समझ में? ओके, बाकी तो समझदार हो, हम कहने की जरूरत है कोई। निषेचन, प्लांटी के अंदर भी निषेचन की प्रक्रिया रहती है। प्लांटी के अंदर प्लांट होता है, उसके अंदर पुष्प होते हैं, पुष्प के ऊपर छोटे छोटे पंखुड़ियां पाई जाती है, जिसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जाते हैं उसके ऊपर, वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला भाग होता है उसके ऊपर जाके सेट होता है। जैसे देखो ये इस तरीके का स्तर रहता है, मैं यही बनाता हूं, ठीक है, ये होता है वर्तिकाग्र भाग, ये होता है पुंकेसर, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं। ये वाले इसके जो टुकड़े वो यहाँ गिरते हैं, फिर ये जाते हैं इसके अंदर, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ जाने के पश्चात यहाँ होता है कौन, अंडाशय, यहाँ जाकर फिर बीज बनता है। आगे बात समझ में? जंतुओं के अंदर भी निषेचन नहीं होता है, दो जानवर आपस में मिलते हैं, ठीक है, दोनों मतलब एक मादा होगा एक नर होगा, दो मादा मादा के मध्य हो नहीं सकता, तो एक मादा होगा एक क्या होगा, नर होगा, मतलब एक स्त्री होगी एक पुरुष होगा अगर देखें तो। उन दोनों के मध्य युग्मक संलयन होगा और युग्मक संलयन के बाद में निषेचन उत्पन्न होगा और निषेचन के पश्चात संतान उत्पन्न होगी, ठीक है। बाकी जानकारी हो कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। उदाहरण इसके अंदर आता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर आता है प्रोटोजोआ, ये डाइटम, ये जीवाणुओं के नाम है, इसके उदाहरण दिया है। यीस्ट होता है इसके अंदर, यीस्ट आप समझते हो, समझते हो नहीं समझे, चलो। आपने डबल रोटी कभी खाई है, डबल रोटी को पानी से भिगो दो और रख दो, बाहर रख दो, 2-3 दिन बाद देखोगे तो उसके ऊपर फफूंद जैसा काला भाग, फफूंद फफूंद आने लगेंगी, वो यीस्ट है। यीस्ट उसको पूरी को रोटी को जला देंगे, सड़ा देंगे। वायु के साथ में, वायु से और वायु के साथ में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और जल के कण आपस में मिलकर उस यीस्ट का निर्माण करेंगे। मशरूम, ये भी फंजाई है, मशरूम, मशरूम समझो, अब हमारे खुम्बी क्या करे, खुम्बी खुम्बी, थोड़े भी अलग अलग क्या, हमारे खुम्बी क्या करे, या नॉर्मल भाषा में खूंगी भी क्या करे, खूंगी, ठीक है। ये मशरूम सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है। और पौधे, प्लांटी होता है, ये पौधों के अंदर, ये पौधे जो प्लांटी के अंदर आते हैं उदाहरण के रूप में पौधे, और एनिमेलिया के अंदर कौन आते हैं, जंतु आते हैं। तो फंजाई की प्रक्रिया, मशरूम यीस्ट के अंदर, फंजाई जो उदाहरण कह सकते हैं, मशरूम और यीस्ट फंजाई के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ डाइटम, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये मोनिरा के अंदर आते हैं। पौधा, तुलसी का पौधा ले लो, पीपल का पौधा ले लो, नीम का पौधा ले लो, हमारे इधर बबूल होता है जिन्हें बावड़िया कहते हैं, बावड़िया ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई भी पौधा उठा के ले लो, दुनिया का कोई भी पौधा उठा के ले लो, वो किसमें आएगा, प्लांटी के अंदर आएगा, ठीक है। और एनिमेलिया, एनिमेलिया आपके पास में पोकर राम है, आपके पास में जोगा राम है, आपके पास में कोई चिंटिया पिंटिया मिटिया कुटिया कोई भी हो, वो सारा किसमें आता है, एनिमेलिया के अंदर है। थारे घरे टोकड़ी हो या कहीं बिशियू, बिशियू हम जो बिशियू, बिशियू किने क्या करे, कमेंट में बताना किसको कहते हैं बिशिया, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर जंतु आते हैं, जितने भी एनिमेलिया के अंदर आपके पास में आसपास जो भी है, बकरियों है, बकरी हम जो कहीं हुए, ठीक है, कमेंट में बताओ, ठीक है। छोटा छोटा बच्चे देखिए, जितना भी है वे सारा की में आवे, जंतु के अंदर आवे, मतलब एनिमेलिया के अंदर। जंतु तो वो है ही, बाकी वो किस में आते हैं, ग्रुप में, एनिमेलिया ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप याद कर लेना, मोपो, मोपो फेलाई, ठीक है, मोपो फेलाई, इसकी ट्रिक आप याद कर लेना, मोपो फेलाई, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। तो मोपो फेलाई इसकी ट्रिक याद कर लेना, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है।
ट्रिक मोपो फैलाई, या फैला ए लिख दो, फैला ए लिख दो, इन्हें फैला ए सही रहे। यह ट्रिक इसकी याद रख लेना, मोपो फैला है, ठीक है। मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई, फैलाई का मतलब फंजाई, फैलाई नहीं फैलाई लिखते हैं ना, फैलाई फंजाई प्लांटी ना, एलासे प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको, तो ये इसके अंदर रहेंगे। ये एक स्तर रहेगा। आपका सर जी याद कैसे करता है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारणी को आप 1 से 2 बार सही तरीके से देखना। 101% कहता हूं कि इसको आप गलत नहीं करोगे। 1 से 2 बार देखना और 1 से 2 बार अपनी कॉपी रख कॉपी के ऊपर बनाना। मैं पक्का कहता हूं, पक्का वादा करता हूं, इस सारणी को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पक्का कह रहा हूं, मैंने खुद ने मेरे ऊपर इसके ऊपर किया। मैंने पूरी ये सारणी ढूंढी, कहीं से अलग अलग निकाल कर ये मैंने सारणी बनाई, ठीक है। फिर बनाकर मैंने 1-2 बार इस सारणी को प्रूफ रीडिंग किया, मैंने कहा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये बोर्ड पे बनाई है। तो ये बनाने के साथ साथ एक बार और रिवीजन हो गया मेरा। तो मैं ये चीज मैं आपको कहता हूं, आप मैंने 3 बार मिलाया, एक बार ढूंढा तो ढूंढा ही, उसके बाद में 3 बार मिलाया, 3 बार मिलाने के बाद में ये आसानी से मुझे याद हो गई। आपको भी 2 से 3 बार आप मिलाओगे तो ये याद हो जाएगी, पक्का कह रहा हूं। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ठान ही लिया है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोच लिया कुछ करने का, अब रुकना नहीं है। सोच लिया मंजिल छूने का, तो अब झुकना नहीं है। मेहनत करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। शेयर कर दो, जोरदार दबा के शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।